हेलो दोस्तों, मैं श्वेता चौहान एग्जाम कार्ड लाइव में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं 6 डेज आपके 6 प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करूंगी। बच्चों, आज हमारा 4th डे है जिसमें मैं आपके साथ प्रैक्टिस सेट 4 रीजनिंग के सॉल्यूशन डिस्कस करने वाली हूँ। बच्चों, इससे पहले मैं आपके साथ 3 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुकी हूँ। होप सो आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और उनके सॉल्यूशंस आपको समझ में आए हों। बच्चों, अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरीके से या सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आए हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम आपको उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अपनी SSC GD की बुक का प्रैक्टिस सेट 4। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 4। ये बच्चों हमारा एग्जाम कार्ड लाइव का ही टेलीग्राम ग्रुप है, जो कि आपको मैंने बताया है। आप यहाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी, या आप कोई भी एग्जाम से रिलेटेड आप कोई भी क्वेरी यहाँ पर डालकर पूछ सकते हैं। चलिए, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्दों या संख्या का चयन कीजिए। तो चलिए, पूछा क्या है आपसे वो देखते हैं। चलिए बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खी छत्ते से किस प्रकार रिलेटेड है? तो कुत्ता जो है वो आगे किस वर्ड से रिलेटेड होगा? हमारे पास दिया है घोंसला, दड़वा, कुत्ता घर या अस्तबल। देखिए, मधुमक्खी जो है बच्चों वो किस में रहती हैं बताइए? मधुमक्खी किसके अंदर रहती हैं? छत्ते में। अपने पेड़ पर एक छत्ता बनाकर मधुमक्खी उसमें रहती हैं। तो यहाँ पर आपको उनका रहने का स्थान दिया गया है। मधुमक्खी के रहने का स्थान क्या है? छत्ता। ठीक है, छत्ता बना के रहती हैं। कुत्ता बच्चों कहाँ रहता है? घोंसले में। घोंसले में तो चिड़िया रहती है। दड़वा, अस्तबल या कुत्ता घर। तो बच्चों, कुत्ता कहाँ रहता है? कुत्ता घर में, यानी उनका एक अलग से एक घर बना होता है, मतलब बाहर बना देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कुत्ता घर। ठीक है, तो कुत्ता आपका कहाँ रहता है? कुत्ता घर में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन है। बहुत इजी है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है BDEG MOPR। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको लिखना है कि क्या आएगा? OQRT से वो किस तरीके से रिलेटेड होगा। चलिए देखते हैं हमारे पास इसमें किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। BDEH MOPR का रिलेशन बनाइए। आप बच्चों अपनी तरीके से भी कर सकते हैं। इसको 2 तरीके के लॉजिक बनते हैं, मतलब यहाँ पर 2 तरीके के मैं लॉजिक आपको बता दूंगी। आपके एग्जाम में आपको उस समय क्या समझ में आ रहा हो वो आप कर सकते हैं उस तरीके से। चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए BDEG, इसका रिलेशन आपको दिया है MOPR। देखिए, अगर मैं यहां पर लेटर्स को इंक्रीज करूं, तो लेटर को इंक्रीज करने पर यहां कितना हो रहा है? +11। इसी तरह यहां पर देखिए +11 +11 +11, ये 11 लेटर आपके बढ़ रहे हैं। इसमें भी बच्चों एनालॉजी में भी आपकी जो ये है अल्फाबेट एनालॉजी, और इसके बाद अगर मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग, बच्चों इनमें आपको लेटर्स के कोड का लर्न होना बहुत जरूरी है। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूं, अगर आपको लेटर्स के पोजीशंस अच्छे से लर्न होंगी, एग्जाम में आप उनको उतनी ही जल्दी से कर पाएंगे। चलिए देखिए, अगर मेरे पास यहाँ पर मुझे पता था 2 है, इसका 4 है, 5 है और 7 है, और यहाँ अगर हम देखें M का नंबर कितना है? 11, 15, 16 और 18। तो आप देख पा रहे होंगे 18 नंबर बढ़ रहे हैं, यानी 18 लेटर्स आगे बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड ऑर्डर में हैं। तो हमें बनाना है जो बच्चों, वो क्या बनाना है? OQRT। तो OQRT का रिलेशन आप बना के देखिए क्या होगा। सेम रिलेशन लगाएंगे, सेम रिलेशन। चलिए बनाते हैं। इसमें क्या रिलेशन बन पाएगा? इसमें OQRT में भी हमारे पास 11 लेटर बढ़ेंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन मार्क की जगह लाना है, तो हम इसको उल्टा चलेंगे, यानी माइनस करेंगे। इसमें
अगर मैं कौन सा ऑप्शन लूं जिसमें 11 भर के आ रहा है, या मैं उल्टा लूं तो 11 मुझे माइनस करने पड़ेंगे। तो 11 अगर मैं माइनस करूं तो यहाँ कितना आएगा आपका 11 लेटर्स, मतलब आपको क्या करने पड़ेंगे, बैक में जाना पड़ेगा, बैकवर्ड ऑर्डर में जाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक तो तरीका आपको मैंने ये बता दिया। दूसरा तरीका बच्चों, आप एक और तरीका इसको करने का, वो क्या है वो देखते हैं। यहां पर देखिए 2 लेटर बढ़ रहे हैं, बी सी डी, डी ई और एफ जी। देख पा रहे होंगे आपके पास बीच में कितने गैप आ रहा है, 2-2 का गैप आ रहा है। तो हमें बनाना है एम ओ पी आर। तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे 2-2 लेटर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, कितने, 2-2 लेटर्स। अब बच्चों हमें बनाना है, ये तो आपको देख रहे हैं कैपिटल लेटर्स में दिए हैं, ये क्या है आपके स्मॉल लेटर में। तो हम क्या बनेंगे, स्मॉल लेटर्स देखेंगे। स्मॉल लेटर वाला देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है, डी एफ जी आई। तो मैं यहां रख के देख लेती हूं, डी एफ जी आई रखिए। क्या इनमें 2-2 का गैप आ रहा है, सॉरी आगे बढ़ गया ये, हम कहां थे इसमें, चलिए देखिए हमारे पास डी एफ जी आई, डी एफ जी और आई, इसमें कितने हो रहे हैं, 2-2 लेटर्स तो आगे बढ़ रहे हैं, जी एफ जी आई। और सेम ओ क्यू आर टी, इसमें भी कितना हो रहा है, 2-2 लेटर्स बढ़ रहे हैं, 2-2 लेटर्स का गैप आ रहा है। तो यानी हमारा आंसर कौन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि हम 3 प्रैक्टिस सेट में भी इस तरीके के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो होप सो आपको यहाँ पर अब इजी लग रहा होगा कि आप इन तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या निकाल दिया है, 72 का रिलेशन 18 के साथ दिया है, 56 का रिलेशन आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए किस तरीके से बनाएंगे, आप बना के देखिए, इसको इजी है बहुत ज्यादा। आप अपना बस लॉजिक लगाइए कि, और वो लॉजिक मैंने आपको पहले ही बताया, लॉजिक ऐसा होना चाहिए जो एप्लीकेबल कर पाए। ठीक है, देखिए यहां पर मेरे पास 72 है, 72 को बच्चों अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। और इस 9 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 तो कितना आएगा बच्चों, 18। यही फाइंड करना था, 72 से हमें क्या निकालना है, 18। तो आगे आपका 18। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, 56 से अगर मैं क्या करूं कि आगे क्वेश्चन मार्क की जगह वो नंबर आ जाए। तो देखिए क्या करें हम, यहां हमने क्या किया है, दोनों को ऐड किया है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं बच्चों तो कितना आएगा, 5 और 6 11 हो जाएगा। और 11 का मल्टीप्लाई 2 में करूं तो कितना आएगा आपका 22। तो यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं समझ पा रही हूँ, आप एक और यहाँ पर लॉजिक सोच रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए 72 और 18, 72 और 18 मैं आपको वो भी बता देती हूँ। 72 और 18 देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करूं, ये 9 से 2 टाइम्स चला जाएगा, या बोल सकती हूँ 9 2 जा 18 और 9 8 जा 72, ये भी रिलेशन बन सकता है। लेकिन हमें नेक्स्ट ऑप्शन बनाने के लिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मतलब ये है कि आपको सेम नंबर से वो नंबर डिवाइड होना चाहिए। जैसे ये दोनों नंबर हमारे किससे डिवाइड हो रहे हैं, 9 से। तो 56 और ऐसा ही कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें सेम नंबर से वो डिवाइड हो जाए, जो कि आपका ऑप्शन नहीं है। तो हमारा क्या रहेगा आंसर, जो कि अभी मैंने आपको बताया, ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई 2 करने पर ये आ जाएगा आपका 22। 22 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बच्चों देखिए हमारे पास 4 वर्ड दिए हैं, डिफरेंट फाइंड करिए कि क्या डिफरेंट हो सकता है इसमें। हीरा, पुखराज, माणिक्य और मोती। हीरा, पुखराज और माणिक्य आप सभी को पता है, और आप लोग कुछ लोग विश्वास भी करते होंगे कि हम लोग क्या होते हैं, हर एक राशि के अकॉर्डिंग अलग अलग नग जो होता है वो आपका क्या करता है, यहाँ पर सूट करता है। किसी को हीरा सूट करता है, किसी को पुखराज सूट करता है, किसी को माणिक्य सूट करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग नग होते हैं जिनको अलग अलग राशि के अकॉर्डिंग सूट करता है। लेकिन बच्चों मोती जो है वो हम वैसे ही जनरली हम आप लेडीज पहनती हैं। ठीक है, मोती की माला और अंगूठी बनवाली, तो ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। और इनमें तीनों में क्या हो गया, हीरा, माणिक्य और पुखराज, ये तीनों क्या हो गए, आपके नग हो गए। ठीक है, मोती इसमें आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा इसमें, मोती। चलिए इजी था, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट में आपको दिया है 4 ऑप्शन, कौन कौन से बच्चों, 45, 63, 108 एंड 56। अब बताइए इसमें क्या डिफरेंट
आपको दिखाई यहाँ पर दे रहा है। करके देखिए 45, 63, 56 एंड 108। आप लगा सकते हैं, इवन ऑड का नंबर लगा सकते हैं इवन ऑड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और क्या देख सकते हैं इसमें, इवन ऑड के अलावा आप बच्चों ये भी देख सकते हैं कि आपके कोई भी 3 ऑप्शन जो रहे होंगे वो सेम आपके नंबर से डिवाइड हो रहे होंगे, जो कि मैं यहाँ लगा रही हूँ आपके पास। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 3 से बच्चों कौन सा नहीं हुआ वो देखते हैं। अगर 3 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 15 टाइम्स हो जाएगा। 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये कितना हो जाएगा 36 बार। और इसको भी मैं कर सकती हूँ 3 से डिवाइड करने पर, 3 से डिवाइड करने पर बच्चों कितना आएगा 21। क्या मैं बच्चों 56 को डिवाइड कर सकती हूँ, 56 को आप बच्चों इसको 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं। 45 को 9 से करिए, 63 को 9 से करिए, 108 को 9 से करिए, ये तीनों भी आपके नंबर डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन 56 फिर भी 9 से डिवाइड नहीं है, तो हमारा आंसर डिफरेंट क्या है 56 डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट बच्चों आपको दिया है, ये भी 4 ऑप्शन दिए हैं और इन चारों ऑप्शन में आपको डिफरेंट फाइंड करना है कि इसमें डिफरेंट क्या है। देखते हैं BDEF QSTU IKLM और GH JK। देखिए क्या होगा, इसमें अगर हम पहले तो हम लेटर्स के बीच में डिफरेंट ही देख लेते हैं कि डिफरेंट से क्या बन रहा है इसमें, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले डिफरेंट निकालेंगे। डिफरेंट देखिए, मैं अगर देखूं V और D 2 लेटर, ये 2 लेटर B D, सॉरी यहां पर 2 लेटर नहीं है, यहां पर कितने आपके, चलिए B और D में 2 लेटर का गैप है। D में कितने का है बच्चों 1 का, और E और F में कितने का है 1 का, ठीक है। यहां पर भी देखिए Q और S में 2 का, S T U इन दोनों में कितना है 1 1 का। इसमें देखते हैं I J K 2 का, K L M इसमें 1 1 का। इसमें देखिए GH 1 का, HIJ 2 का, JK 1 का। तो बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिफरेंट क्या हुआ, दिख गया होगा डिफरेंट कौन सा बन रहा है। सभी में रिले आपका कितना हो रहा है 2 1 1, ये लेटर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन डी में 1 2 1 बढ़ रहे हैं। तो आंसर ऑप्शन आपका डिफरेंट कौन सा हो गया, ऑप्शन डी जो है वो आपका डिफरेंट हो गया। बहुत ईजी है, लेटर्स वाले में आप इनको गैप से निकाल सकते हैं। गैप के अकॉर्डिंग अगर नहीं आए तो आप स्वर एंड व्यंजन के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली हमारे इसमें इसी तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका सीरीज से है, और सीरीज के क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में आपसे काफी सारे पूछे जाते हैं। एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन भी सेम पूछा जाता है आपसे काफी बार। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको दिया है BDF और यहां पर दिया है आपको क्वेश्चन मार्क, फिर दिया है आपको PRT और WYA। आपको इस सीरीज को क्या करना है, कंप्लीट करना है। चलिए कंप्लीट करते हैं इसको। रिलेशन क्या बनेगा, आगे तो आपको कुछ दिया ही नहीं है, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको पीछे से सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। पीछे से इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए पहले लेटर्स के बीच में कितने का गैप आ रहा है, यहाँ पर 16 और इसका नंबर होता है 16 और इसका 23, यानी बच्चों कितने का गैप हो गया आपका 7 का, 7 बढ़ रहा है। 18 एंड 22 ये कितने लेटर्स बढ़ रहे हैं आपके 18, ये भी आपके 7 बढ़ रहे हैं। और T और A में अगर हम देखें तो 7 बढ़ रहे हैं, ठीक है। तीनों में 7 7 बढ़ रहे हैं। मैं अगर बच्चों यहाँ पर BDF से अगर आगे सीरीज बनाऊं तो BDF से आगे मैं क्या सीरीज बना सकती हूँ, 7 बढ़ा के देख सकती हूँ। B से अगर मैंने 7 लेटर बढ़ाए तो कितना होगा आपका ये कितना हो गया आपका 7 बढ़ने से I, ठीक है, I 7 लेटर बढ़ा देंगे। अगर मैं D में 7 लेटर बढ़ाऊं तो ये कितने हो जाएंगे, ये आपके हो गए 7 11 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा K हो जाएगा आपका। और F में अगर मैं 7 लेटर बढ़ाऊं तो कितना हो जाएगा आपका M हो जाएगा। आप देख लीजिए आगे अगर मैं I में 7 लेटर आगे बढ़ाती हूँ तो P आ जाएगा, K में 7 लेटर बढ़ाऊंगी R आ जाएगा, M में 7 लेटर बढ़ाऊंगी तो आपका M आ जाएगा। तो यानी सभी में
लेटर्स में कितना हो रहा है, 7 लेटर्स आपके आगे बढ़ रहे हैं। तो यानी आंसर हमारा जो बच्चों हो जाएगा वो कौन होगा, IKM, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों आपका सीरीज से है, नंबर सीरीज चेक करते हैं। नंबर सीरीज में मैंने आपको बच्चों बताया था सबसे पहला तरीका हमारा यही रहेगा करने का कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर्स के बीच में डिफरेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, नंबर्स के बीच में डिफरेंट फाइंड करेंगे। चलिए तो हम इनको सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंट फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अगर इस लॉजिक पे काम नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड करके भी देख सकते हैं, मल्टीप्लाई में प्लस करके भी देख सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। पहले हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंट फाइंड करेंगे। चलिए तो देखिए 14 और 21 इनमें बच्चों डिफरेंट कितने का आ रहा है, 7 लेटर्स का। आगे देखिए कितने का आ रहा है, 11 का, 11 का आ रहा है, सॉरी 9 का आ रहा है, ये गलत हो गया। 7 के बाद कितने का आ रहा है, 9 लेटर का। फिर देखिए नेक्स्ट कितना आ रहा है, 11 का। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, 13 का। बन गई डिफरेंस इजली, समझ में आ रहा होगा। 7 बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है, 13 बढ़ रहा है, मतलब ऑड नंबर बढ़ रहे हैं, ऑड नंबर भी 2-2 के डिफरेंस में बढ़ रहे हैं। 7 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। अब हमारा नेक्स्ट जो होगा बच्चों कितना होगा, वो होगा 15। बढ़ाइए, आपका 2 लेटर मैंने बढ़ा दिए, तो ये बच्चों कितना हो गया, 15। मैं 54 में 15 ऐड कर दूंगी, 54 में 15 ऐड कर रही, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 और 6 यानी 69। तो नेक्स्ट नंबर हमारा जो होगा वो यहां पर आपका आ जाएगा 69। ठीक है, डिफरेंट से निकल आया। अगर डिफरेंट नहीं निकलता तो बच्चों हम देखते हैं आगे हम और क्या कर सकते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट भी बच्चों आपका नंबर सीरीज ही है। नंबर सीरीज में सबसे बेस्ट तरीका हमारा सबसे पहले क्या रहता है, हम नंबर्स के बीच में डिफरेंट फाइंड करते हैं। तो इसमें भी हम डिफरेंट ही फाइंड करेंगे, डिफरेंट देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है, आपको पहली बात तो 2 नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, 2 नंबर फाइंड करने हैं क्योंकि 2 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, तो हम 2 नंबर फाइंड करेंगे। और 2 नंबर के बाद भी बच्चों यहाँ पर एक चीज और हो रही है, यहाँ पर हम 2 सीरीज भी बना सकते हैं क्योंकि नंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। आप देख पा रहे होंगे 14 आ गया, 15 आ गया, फिर 12 आ गया और फिर 13 आ गया। तो हम यहाँ पर इसको 2 सीरीज में भी डिवाइड करते हैं। पहले हम 2 सीरीज में देखते हैं इसको, फिर हम देखते हैं हो सकता है ये एक सीरीज में ही सॉल्व हो जाए। चलिए मैं 2 सीरीज जो है आपकी किस तरीके की बना रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए अल्टरनेट में एक को छोड़कर एक, यानी 17 और 15 2 कम हो गए, 15 और 13 2 कम हो गए। अब बच्चों अगर मैं नेक्स्ट बनाऊंगी एक को छोड़कर, एक लेटर छोड़कर, सॉरी एक लेटर नहीं एक नंबर छोड़कर, यहां पर मैंने अगर 2 का डिफरेंट किया तो कितना आएगा आपका बच्चों 11। ठीक है, यहां तो आपका आ गया 11। अब देखिए दूसरी सीरीज जो है वो आपकी क्या है, -2, आगे क्या हो जाएगी -2, और -2 करने पे क्या आ जाएगा यहाँ पर 10, यानी क्या आ रहा है आपका, इधर तो 10 आ जाएगा और साइड 11, जो कि हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो यानी क्या आ गया आपका 10 और 11। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पढ़िए इसको। ये भी इस तरीके का क्वेश्चन भी हम अपनी 3 प्रैक्टिस सेट के एक प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कर चुके हैं इस तरीके का क्वेश्चन, और होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से उस चीज को डिस्कस करा दूंगी। चलिए आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन दिया है, 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित किया गया तो वह बाएं सिरे से 7वां हो गया। पंक्ति में दाएं ओर से उसकी पहली स्थिति आपसे पूछी गई है कि क्या होगी। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। पहली बात तो रीजनिंग में जब भी हमें आपको लेफ्ट राइट टोटल कुछ भी फाइंड करना हो तो उसका बच्चों एक ही सॉल्यूशन होता है, एक ही फॉर्मूला होता है। सॉरी फॉर्मूला क्या आपका, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट -1। इस फॉर्मूले में रख के अगर आपको लेफ्ट राइट दिया है तो टोटल फाइंड कर सकते हैं,
टोटल और लेफ्ट दिया है तो राइट पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, टोटल और राइट दिया है तो लेफ्ट पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। एक ही फॉर्मूला तीनों में काम करेगा, टोटल निकालने में भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी। चलिए अब इसमें हमें क्या करना है, 16 लड़कों की एक पंक्ति में प्रकाश बैठा है। एक पंक्ति है जो कि कितने लोगों की है, 16 की, 16 लड़कों की एक पंक्ति है। 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित कर गया। बच्चों बायां कौन सा होगा, बायां जो आपका बायां होगा वही इसका बायां होगा, ठीक है, जो आपका दायां होगा वही इसका दायां होगा। तो बायां हमारा बच्चों यहां रहेगा, तो मैं इसको बोलूंगी ये बायां है, और ये आपका दायां होता है तो ये होगा हमारा दायां। चलिए तो क्या किया है, 2 स्थान बाएं स्थानांतरित करने पर बाएं सिरे से 7वां हो गया। बाएं सिरे से वो कहां गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, यहां पर आ गया वो 7th पोजीशन पर बाएं से, ठीक है। लेकिन जो बाएं 7वां पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है उसकी, जब उसको बाएं 7 खिसका दिया गया, सॉरी बाएं जो है 2 स्थान खिसका दिया गया है, यानी वो पहले कहां बैठा होगा बच्चों, पहले जो है वो 2 स्थान और आगे बैठा होगा, देखिए यहां पर बैठा होगा, तभी तो उसको बाएं 2 स्थान खिसकाया तो वो कहां हो गया, 7 पर पहुंच गया, यानी पहले 8 और 9, यानी पहले वो 9th पोजीशन पर बैठा होगा। बच्चों पहले कहां बैठा होगा, इस 9th पोजीशन पर। जब इसको 2 स्थान बाएं खिसका दिया जो मेरा बायां है, तो यानी वो कहां पहुंच गया, 7वीं पोजीशन पर, ठीक है। अब हमें जो पूछी है, मुझे ये पता चल गया कि बाएं से उसकी पहले स्थिति क्या थी, बाएं से उसकी पहले स्थिति कितनी थी, 9 थी। अब हमें जो निकालनी है बच्चों वो क्या निकालनी है, दाएं से, देखिए दाएं से निकालनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूं, दाएं से मैं आपको फॉर्मूला लिखवा चुकी हूं, क्या था, टोटल बच्चों में पता है टोटल कितने हैं, 16, और मुझे पोजीशन क्या निकालनी है, राइट वाली, लेफ्ट वाली मुझे पता चल गई है कितनी है, 9 राइट पोजीशन मुझे फाइंड करनी है, और यहाँ ये फॉर्मूले में मैंने लगा दिया। सॉल्व करिए इसको, 17, ये 1 इधर आ जाएगा, 17 इक्वल 9 प्लस 8। राइट पोजीशन बच्चों इसकी क्या हो जाएगी, राइट पोजीशन कितनी हो जाएगी इसकी, 8 हो जाएगी, ठीक है, 8वीं हो जाएगी। अब बच्चों या तो आप इसको लाइन पर बना लीजिए, लेफ्ट पोजीशन खिसकाने पर ये कितना हो गया, ये मैंने आपको लाइन पर बताया। एक और तरीका ये है कि अगर पोजीशन आपको बाएं से दी है और बाएं ही खिसका रहा है, बाएं से दी है, देखिए बाएं सिरे से दी है और खिसका कहां रहा है आपको, बाएं ही खिसका रहा है, तो आप क्या करेंगे, दोनों पोजीशन को ऐड कर देंगे, ठीक है, बायां और बायां दोनों ऐड कर देंगे, तो वो आपकी पोजीशन कौन सी हो जाएगी, प्रारंभिक यानी पहले वाली पोजीशन हो जाएगी। देखिए बाएं से कितना था, 7वां, और खिसकाया कितना था, 2, दोनों बाएं से हैं, मैं ऐड कर दूंगी 7 और 2 कितना हो गया, 9, देखिए 9 आ गया, ठीक है। अगर ये आपको दाएं से दी होती तो हमें माइनस कर देती, अगर आपको खिसकाया दाएं से होता और दी बाएं से होती तो मैं क्या करती, इसको माइनस कर देती, माइनस करने पर यानी उसकी पोजीशन पहले वाली क्या हो जाती, उसकी 5वीं हो जाती, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए इसको, किसी कोड भाषा में आपको दिया है 1 to 5 जो है वो क्या है, गो टू स्कूल, 146 स्टडी इन स्कूल, 135 रन टू स्कूल। आपसे क्या पूछा है, रन के लिए कौन सा अंक प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, रन के लिए कौन सा अंक प्रयोग किया जाएगा। यहां पर देखिए ये आपको वर्ड दिए हैं और ये इनके क्या दिए हैं, कोड, यानी नंबर में आपको कोड दिए गए हैं और आपको बताना है इसमें रन के लिए कौन सा नंबर आएगा। बच्चों ये क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लगते हैं लेकिन करने में बहुत ही इजी होते हैं, इनसे ज्यादा इजी क्वेश्चंस नहीं है। मतलब आपने इस क्वेश्चंस में आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। करना क्या है, आपको कॉमन देखना है बस, ठीक है। कॉमन देखते हैं, बहुत इजी है। देखिए मैं आपको करके बताती हूँ। यहां पर देखिए स्कूल जो है आपका 3 में कॉमन आ रहा है, स्कूल, स्कूल और स्कूल तीनों में कॉमन आ रहा है और तीनों में अगर मैं नंबर देख पा रही हूं 1, 1 और 1, तो बच्चों स्कूल के लिए कोड क्या हो गया, स्कूल के लिए हो गया आपका 1। अब नेक्स्ट देखिए और क्या आपको दिख रहा है यहां पर, और बच्चों क्या कॉमन दिख रहा है यहां पर देखिए
मुझे और दिख रहा है 2, देखिए 2 कॉमन दिख रहा है किसमें, फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट और थर्ड में 2 के साथ यहाँ पर नंबर अगर हम देखें तो 5 कॉमन दिख रहा है। तो बच्चों 2 का कोड क्या निकल के आया, 5। अब हमें जो निकालना था वो रन का निकालना था। देखिए 2 का मैं निकाल चुकी, स्कूल का निकाल चुकी, बचा क्या रन। रन के लिए हमारा कोड क्या हो जाएगा, 3 हमारा आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी है, देखने में आपको लग रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन है और किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना होता, इसमें कॉमन देख लेना होता है और कॉमन कोड देख लेना होता है और उनका आपस में कंपेयर कर देना होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएंगे अब इसी के साथ। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया है, छायांकित खानों में वह उपयुक्त गणितीय संक्रियाएं लिखिए जिनसे उत्तर प्राप्त हो जाए। सभी परिकलन बाईं ओर से दाईं ओर किए जाने हैं, मतलब बाएं से दाएं की ओर किए जाने हैं। ठीक है, इस सीक्वेंस में आपको नंबर्स रखने हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में आपको यहाँ सिंबल रख के देखना है कि कौन सा ये आपको इक्वल में 60 लेकर आएगा। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने के लिए इसमें आपको मैंने बताया था, आप सबसे पहले डिवाइड को देखिए कि डिवाइड आपका पूरी तरीके से कहाँ हो पा रहा है। डिवाइड अगर मैं देखूं तो मैं इसकी जगह अगर डिवाइड रखूं तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, मैं इस ऑप्शन को रख के देख लेती हूँ, डिवाइड, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई। तो बच्चों इसका डिवाइड हम करेंगे तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। क्या ये 60 आ रहा है, देखिए 2 6 12, 12 5 60, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों इसमें आपको करना क्या होता है, आप सबसे पहले डिवाइड को जाइए। अगर मैं चारों ऑप्शन करूंगी तो टाइम लेगा, आपका पूरा टाइम ले जाएगा, क्योंकि आप इसको चेक करते, फिर इस ऑप्शन को चेक करते, फिर सी ऑप्शन को चेक करते, उसके बाद आप डी ऑप्शन को चेक करते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड को देखेंगे। मुझे दिखा यहाँ डिवाइड जो है आपका, मैं इसकी जगह अगर डिवाइड कर दूं तो ये पूरी तरीके से चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड रखती तो ये नहीं जाता। ठीक है, सेम इसमें भी सेम बीच में डिवाइड आगा और इसमें भी डिवाइड सेकेंड नंबर पे आ रहा है, यानी डिवाइड आपको यहाँ करना होता। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले ऑप्शन पकड़ा कि यहाँ पर डिवाइड जो है वो आपका पूरी तरीके से जा रहा है। तो मैं पहले इसको सॉल्व करके देख लेती हूँ कि क्या ये हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। अगर ये ऑप्शन नहीं होता, वैसे मोस्टली आपका डिवाइड से सॉल्व हो जाते हैं, आप उसी ऑप्शन को पकड़ के देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका ये भी सीरीज से है और ये भी सीरीज आपसे एग्जाम में पूछी जाती है और इसका मेथड मैं आपको बता चुकी हूं, पहले भी प्रैक्टिस सेट में मैंने आपसे डिस्कस किया है। करेंगे क्या, हम इस सीरीज को डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे और ये डिवाइड से बहुत जल्दी सॉल्व होती है। अगर मैं फिर से कहूं, अगर मैं इन चारों ऑप्शन में रख के देखने लगी तो क्या होगा, मैं इसी को रखती रह जाऊंगी। ठीक है, और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि मैं इस ऑप्शन को रखूं, इस ऑप्शन को रखूं, इस ऑप्शन को रखूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी बच्चों, यहाँ पर इसको डिवाइड कर लूंगी। चलिए डिवाइड करिए। ये हमारे पास टोटल काउंट करिए, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो टोटल है वो कितनी है, 16। अब देखिए मैं 16 को अगर मैं इक्वली डिवाइड करूं तो मैं 4 से डिवाइड कर लूं, 4 से मैं इक्वली इसको डिवाइड कर लूं। देखिए 4 से अगर मैंने इसको इक्वली डिवाइड किया तो यहाँ पर आपके पास कुछ समझ में आने लगा होगा कि यहाँ पर मैं क्या फिल कर सकती हूँ। देखिए मेरे पास BCA बन रहा है, यहाँ रख दूं BCA बन रहा है, यहाँ रख दूं BCA। देखिए क्या बन गई, BCAA BCAA हो गया। कितनी जल्दी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर बच्चों ऑप्शन रखने बैठते तो आप खुद सोचिए इसमें कितना टाइम आपका वेस्ट होता। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत इजी से क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। क्या है हमारे पास, ACAB सी ऑप्शन करेक्ट है और इसमें बच्चों आपका टाइम भी नहीं जाता और एक्यूरेट आंसर निकल के आता है। तो हमेशा आप क्या करिए, इसको डिवाइड में करके देखिए। जैसे अगर मेरे पास 15 होता तो 15 में मैं इसको कितने में डिवाइड कर सकती हूँ बच्चों। सबसे पहले हम छोटा देखते हैं, अगर मैं 15 को करती तो पहले 3 से करके देखती, 3 में नहीं होता तो मैं इसको 5 से करती। सेम 12 को, अगर इसमें 12 होते टोटल तो 12 को मैं 3 से डिवाइड करती पहले,
3 से नहीं होता तो 12 को मैं 4 से डिवाइड करती। ठीक है, तो डिवाइड से बच्चों क्या होता है, इजीली समझ में आ जाता है कि हमारी सीरीज जो है इसमें वो सीक्वेंस क्या चल रहा है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट बच्चों वेन आरेख से है। वेन आरेख में आपको दिया है वह वेन आरेख चुनिए जो प्रश्न में शब्दों के संबंध का सही निरूपण करता है। ठीक है, और आपको वर्ड दिए हैं कॉफी, चीनी, चाय। कॉफी, चीनी और चाय। बच्चों आपको मैं वेन डायग्राम में ऑप्शन से ही समझा चुकी हूं कि इन जो आपके ये आरेख दिए होते हैं इनका मतलब क्या होता है। फिर भी मैं एक बार आपको समझा देती हूं दोबारा से। ये आपका मतलब क्या है, ये ऑल को दर्शाता है और ये सम को दर्शाता है, मतलब कुछ का रिलेशन, और इसमें जो है वो सभी का रिलेशन। ठीक है, ये सभी का रिलेशन। इनमें बच्चों तीनों आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब है तीनों में कुछ का संबंध है, कुछ का। ठीक है, सम का। इसमें अगर मैं देखूं बच्चों इन दोनों सर्किल में इससे रिलेशन किसका है, सम का, यानी कुछ का तीनों में है, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, इन तीनों में बिल्कुल सेपरेट हो रखे हैं, यानी इनका तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। आप चलिए फाइंड करते हैं। हमें दिया है कॉफी, चीनी और चाय। कॉफी, चीनी और चाय का बच्चों क्या रिलेशन बना सकते हो आप? कॉफी क्या चीनी होती है? कॉफी, चीनी, यानी अगर मैं बात करूं चीनी को बीच में रखूं तो हम चीनी में, कॉफी में क्या करते हैं, कुछ लोग चीनी पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग चीनी में आप कॉफी में चीनी डाल भी सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग के लेते हैं। कुछ लोगों को ज्यादा पसंद होती है मीठा, किसी को कम पसंद होती है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कॉफी और चीनी में कुछ का रिलेशन है। अब देखिए, अब हमें अगर चाय की बात करूं तो सेम चीज, चाय, कुछ लोग जैसे डायबिटीज वाले हैं वो चाय में क्या करते हैं, चीनी नहीं लेते। कुछ को बहुत मीठा पसंद होता है, कुछ को नॉर्मल पसंद होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं चीनी को हम बीच में रखेंगे। कुछ लोग कॉफी में डालते हैं, कुछ लोग नहीं। सेम, कुछ लोग चाय में डालते हैं, कुछ लोग नहीं। तो हमारा क्या रिलेशन बन जाएगा, ऑप्शन सी। सी इसका आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका देख लीजिए, फिगर है क्या दिया है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस एक आकृति का चयन करें जिसमें आकृति क्या है, आकृति निहित है और छिपी हुई है। तो बच्चों देखिए 4 फिगर दिए हुए हैं आपको। अब इन चारों फिगर में से कौन से में जो आपको ये क्वेश्चन फिगर दिया है वो फिगर इसके अंदर छिपा हुआ है, ढूंढिए। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजिली ढूंढ जाएगा। आप देखिए चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें ये वाला फिगर हमें देखना है किस में बन रहा है। देखिए यहां मैं अगर ड्रॉ करूं मुझे इसमें दिख रहा है, देखिए मैं ड्रॉ करके बताती हूं आपको। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, और ये हमारा सर्किल होगा। एग्जैक्ट फिगर आपको यहां पर मिल गया, यानी आंसर बी के अंदर जो है आपको दी हुई प्रश्न आकृति छिपी हुई है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका दिया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति के स्थान पर रखा जा सकता है। यानी ये आपका फिगर की एक सीरीज दी हुई है और आपसे पूछा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा फिगर आ सकता है। तो देखिए रिलेशन बना के देखिए आपका क्या रिलेशन बन रहा है इसमें। देखिए मैं फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर में अगर चलूं तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर कि एक फिगर है, उसके अंदर भी आपके पास छोटे छोटे लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड आ गए हैं। रेखाखंड के लेकिन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 रेखाखंड जो हैं वो इसके अंदर आ गए हैं। ठीक है, जुड़ गए हैं मतलब। और अगर मैं देखूं ये फिगर जो है, इस फिगर में आपकी साइड्स कितनी है, इस फिगर में 6 साइड है। कितनी है, 6 साइड, 6 भुजाएं हैं और इन 6 भुजाओं में ही 6 जो है लाइंस आपकी छोटी छोटी लाइनें इसके साथ जुड़ गई। यानी जितने फिगर्स में आपकी साइड्स है उतनी ही आपके साथ लाइंस उसके अंदर जुड़ गई। अगर मैं नेक्स्ट में देखूं, नेक्स्ट में मेरे पास कितनी साइड है, 3 साइड्स हैं। कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। और बच्चों 3 साइड्स के अंदर ये 3 साइड्स
3 छोटी छोटी लाइनें इसके साथ ऐड हो जाएंगी, यानी मेरा आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन बी। बी जो है आपका इस सीरीज को कंप्लीट कर देगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट बच्चों आप पढ़िए, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 8 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। चलिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। ये आपका एक वृत्त है जिसमें 8 व्यक्ति बैठे हैं केंद्र की ओर मुंह करके। चलिए मैंने 8 व्यक्तियों को केंद्र की ओर मुंह करके बिठा दिया। अब हम कंडीशंस को पढ़ेंगे बच्चों। इसमें भी आपका सेम रहता है, जो आपका लेफ्ट होगा वही इसका लेफ्ट होगा, जो आपका राइट होगा वही इसका राइट होगा। चलिए तो पहली कंडीशन आपको दी है, सी ए के दाएं कहाँ बैठा है, तीसरा बैठा है। सी ए के दाएं, मैंने ए को अगर इधर बिठाया तो सी कहाँ बैठा है, ए के दाएं बैठा हुआ है। सी ए के दाएं, तो दाया आप अपना दाएं चलिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सी ए के दाएं तीसरा बैठा हुआ है। एफ जो है वो जी के विपरीत बैठा हुआ है, लेकिन अभी हमारे पास कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं आई है जिसमें एफ और जी यहाँ पर दिख रहे हो। नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। एच जो है वो कहाँ बैठा है, सी और जी का पड़ोसी है। एच जो है वो सी और जी का पड़ोसी है। तो एच की बात करूं, मैं एच को कहाँ बिठा सकती हूँ, एच जो है वो सी और जी का पड़ोसी है। मैं यहाँ बिठा देती हूँ क्योंकि सी तो ऑलरेडी बैठा हुआ है। जी को बच्चों मैं यहां भी रख सकती हूँ और यहां भी रख सकती हूँ, दोनों कंडीशंस में बैठ सकता है, क्योंकि सी जो है एच जो है वो सी और जी का पड़ोसी है। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसको रख लिया। अब देखिए क्या दिया आपको, यहां पर दिया है एफ जो है वो कहाँ बैठा है, एफ जी के विपरीत बैठा है। एफ जो है वो जी के जस्ट अपोजिट बैठा हुआ है। और क्या दिया है आपको, एफ जी के विपरीत बैठा है। डी ई के बाएं तीसरा बैठा है। डी ई के बाएं बैठा हुआ है। अब बायां कौन सा होगा इसका, जो आपका बायां होगा। और क्या दिया आपको, ए जो है जी के तुरंत बाएं बैठा हुआ है। ए जी के तुरंत बाएं बैठा हुआ है। तो अब मेरे पास कौन सी कंडीशन रह गई, डी ई के बाएं तीसरा बैठा हुआ है। तो बच्चों यहां मैं बिठा दूं, डी ई को यहां बिठा दूं, ई के बाएं फर्स्ट सेकेंड थर्ड। डी ई के बाएं कहां बैठा हुआ है आपका, तीसरा बैठा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा व्यक्ति यहां पर रह गया है, देखिए आप, बी रह गया है। बी को मैं यहां बिठा दूं क्योंकि एक ही पोजीशन बची है आपके पास, तो बी आपका यहां हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। आपसे पूछा है एच के विपरीत कौन बैठा है। तो बच्चों एच के विपरीत आप देख पा रहे होंगे कौन बैठा है, बी, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना लेफ्ट को ही यहां पर हम लेफ्ट मानेंगे, अपने राइट को ही यहां पर हम राइट मानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग से है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है। एक निश्चित कोड भाषा में ट्रेनर्स को क्या लिखा गया है, ये आपसे पूछा है गैम्बलिंग को का कोड क्या है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में बच्चों बनाते हैं, इसका कोड आपका क्या दिया है, ये लिख के देखते हैं यहाँ पर, ट्रेनर्स, और ट्रेनर्स का कोड आपको दिया है WWDNQJUX। अब बच्चों यहां पर हमने इससे पहले प्रैक्टिस सेट में देखा था कि अगर हमारे पास जो वर्ड दिया है और उसका कोड दिया है उसके लेटर्स अगर सेम होते हैं तो क्या होता है, उनकी पोजीशन जो है अरेंज हो रही होती है, मतलब आगे पीछे सीक्वेंस में रीअरेंजमेंट करके हम उनको देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको वर्ड दिया है और उनके कोड हैं वो उनके लेटर्स क्या हैं, आपके बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस तरीके से कोड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेटर्स के बीच में गैप देखेंगे कि कितना आ रहा है। देखिए टी और डब्ल्यू कितना बढ़ रहा है बच्चों, 3 बढ़ रहा है। आर और डब्ल्यू कितना बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, 18,
5 बढ़ रहा है बच्चों, 5 हो गया। T और W में 3 हो गया, R और W में 5 हो गया। फिर से अगर हम यहाँ देखें तो कितना बढ़ रहा है आपका, ये हो गया आपका 4 लेटर, 4 लेटर बढ़ गए। अब नेक्स्ट देखिए कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, 9 और 40, इसमें हो गया कितना, 5 बढ़ गया, ठीक है, 5 हो गया। आगे देखेंगे अगर हम तो ये कितना बढ़ गया, 3। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें फिर 5 बढ़ गया, फिर अगर हम देखें तो ये 3 बढ़ गया, फिर हम देखें तो ये 5 बढ़ गया। बच्चों यहाँ पर एक गड़बड़ है, यहाँ पर अगर हमारे पास कितना बढ़ेगा, यहाँ पर 3 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, सॉरी मैं इसको गलत लिख दिया। यहाँ पर कितने बढ़ेंगे आपके, यहाँ पर भी 3 बढ़ जाएंगे, ठीक है, 3 बढ़ जाएंगे। तो क्या बढ़ रहा है, 3 5 3 5 3 5, ये सीक्वेंस चल रहा है। अब आपको बनाना है गैम्बलिंग के लिए। गैम्बलिंग के लिए बच्चों यहाँ पर बना के देखते हैं क्या बनेगा इसका कोड, गैम्बलिंग, ठीक है। तो सेम सीक्वेंस चलेगा, 3 अगर मैंने बढ़ा दिया तो कितना होगा आपका J, अगर मैंने यहाँ 5 बढ़ा दिया तो कितना होगा बच्चों F, फिर मैंने 3 बढ़ा दिया तो कितना होगा आपका P, फिर मैंने 5 बढ़ा दिया, ये कितना हो जाएगा आपका G। किसी भी ऑप्शन में क्या आपको ये दिख रहा है JFPG, जो कि आपको बच्चों एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो आगे निकालिए, लेकिन वहां पर एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ऑप्शन मुझे दिख गया, ऑप्शन मुझे मिल गया, तो ऑप्शन में लगा दूंगी ऑप्शन ए, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आपको दिया है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। क्या दिया है आपको, कागज के एक टुकड़े को काटकर तथा छिद्रित कर नीचे दिखाया गया है। दी गई उत्तर आकृतियों में से दर्शाएं कि खोलने के बाद वह कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपको पेपर फोल्ड किया है, पहले पेपर को इस तरीके से फोल्ड किया है, ठीक है, फिर इस फोल्ड किए हुए पेपर को ही ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया, जो कि आप एक स्क्वायर टाइप का बन जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर टाइप का बन जाएगा। अब फिर क्या किया है, इसमें ये कट किया गया है। तो बच्चों जिस तरीके से फोल्ड किया है उसी तरीके से हम इसको ओपन भी करेंगे। चलिए, तो पहले हमारे पास इसको इस तरीके से फोल्ड किया था, तो हम इसी तरीके से इसको ओपन भी कर लेंगे, उल्टा सीक्वेंस में चलेंगे। तो बच्चों ओपन में अगर करूंगी तो यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ बन जाएगा, इसका ये जस्ट उल्टा हो जाएगा इस तरीके का, और ये आपका बन जाएगा ट्राइंगल सीधा, ठीक है, इस तरीके का। फिर क्या किया है, इस तरीके से फोल्ड किया है, तो हम इसको इस तरीके से खोल लेंगे। तो खोलने पे बच्चों यहाँ पर इस तरीके का ये फिगर बनेगा, ठीक है, इस तरीके का। ये भी जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो देखिए कौन से ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है, देखिए ट्राइंगल, देखिए नहीं ये जस्ट उल्टा हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं बन रहा। इसको देखिए, ये वाले देखिए, दोनों ट्राइंगल सेम है, यहाँ पर दोनों ट्राइंगल सेम है, ठीक है। तो यानी मेरा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो जिस तरीके से कागज को फोल्ड किया होता है उसी सीक्वेंस में हम कागज को खोलते हैं, ठीक है। खोलने के लिए बच्चों थोड़ा सा बस आइडिया लगा लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हम कागज लेके तो बैठेंगे नहीं। आपको जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है वो क्या पढ़ाया जाता है, कागज को आप काट के देख लीजिए और आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का बनेगा। लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा और ना ही हमारे पास कागज दिया होता है कि हम उसको काटें और खोल कर देखें। तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, एक इमेज टाइप की बनानी पड़ेगी। इमेज आपको पता है इमेज किस तरीके की होती है, एक तो आपकी लंबवत होती है, ठीक है, और एक आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, मतलब एक लंबवत और एक क्षैतिज। तो यहाँ पर हमें जो है वो इमेज करना होता है, सॉरी हमें ये देखना होता है कि ये जो आएगी आपका क्या होगा, दर्पण की तरह से ही इसको कुछ वो करना होता है, ठीक है, इमेज बनानी पड़ती है। जैसे मैंने यहाँ पर फोल्ड किया था, पहले आपको इस सीक्वेंस में खोला था, तो मैंने यह मान लिया कि एक जो है यहाँ पर जो रखा है वो एक मिरर रखा हुआ है, और मिरर को हमने इमेजिन कर लिया कि मिरर है यहाँ पर, और मिरर क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा बन जाएगा। फिर मैंने क्या किया, मुझे इस तरीके से खोलना है, तो मैंने यहाँ पर इमेजिन कर लिया कि यहाँ पर भी एक मिरर इस तरीके का रखा हुआ है, और मिरर में जस्ट इसका उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। तो वही मैंने ऑप्शन यहाँ पर देख लिया कि ऑप्शन देख लेंगे कि कौन सा इसका
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मिरर की इसको मिरर को हम एक तरीके से मान के चलेंगे कि हम मिरर है। ठीक है, तो मिरर हमारे पास आपको पता ही है दो तरीके के होते हैं, दोनों तरीके से रख के निकाल सकते हैं। और आप चाहें तो इसको यहां पर भी रख सकते हैं। स्लैंट अगर आपको कोई फिगर दिया हुआ है तिरछा, तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर आपको इस तरीके का कोई फिगर दिया है और यहाँ हमने इसको मान लिया कि ये आपका एक मिरर है, तो मिरर के यहाँ पर क्या बनेगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चंस को अगर ज्यादा आपको फिगर टाइप आपको दिख रहा है तो आप इसको मिरर तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कितने कर्मचारी जो हैं वो मजबूत हैं, कितने कर्मचारी आपके मजबूत हैं। तो देखिए कर्मचारी बच्चों आपके कौन से हैं, ये वाले, ये आपके क्या है कर्मचारी। और आपसे क्या पूछे, मजबूत। मजबूत के अंदर बच्चों कौन से हैं, सर्किल वाले, ये हैं सर्किल वाले। तो देखिए कर्मचारी और मजबूत दोनों के अंदर बच्चों कौन सा नंबर जो है आपका कॉमन आ रहा है, 8 और 4। तो यानी टोटल कितने हो गए, 12। यानी 12 जो है वो व्यक्ति आपके कर्मचारी मजबूत हैं। ठीक है, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। इस फिगर में बस आपको कॉमन देखना होता है कि कौन सी शेप के अंदर आपका नंबर जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका 12 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए बच्चों। ये क्वेश्चन आपका पूरी कंडीशंस दी हुई है और आप पढ़िए इसको क्या बोल रहा है। 5 पुरुष दिए गए हैं, 5 पुरुष बच्चों कौन से हैं, ये, और 5 महिलाएं दी गई हैं। 5 महिलाएं आपको ये दी गई हैं। आपको क्या करना है, 5 सदस्यों की एक टीम बनानी है, 5 सदस्यों की। कंडीशंस आपको ये दी गई हैं, शर्तें आपको नीचे दी गई हैं। क्या दी गई है, न्यूनतम 2 महिलाएं होनी चाहिए। एस उस टीम में नहीं होना चाहिए जिस टीम में पी है। टी और क्यू एक ही टीम में होनी चाहिए। आर उस टीम में नहीं होगा जिसमें कौन है, जे है। और यदि के का चयन हुआ है तो एम का भी चयन होगा। ये आपको यहाँ पर कंडीशंस दी हुई हैं। उसके आगे देखिए बच्चों, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सी टीम जो है वो बनाई जा सकती है। ये 4 ऑप्शन है, एक टीम ये दी है, एक टीम ये दी है, एक टीम ये है और एक टीम ये है। 4 टीम आपको बना के दी है। आप देखिए इसमें से कौन सी टीम आप दी हुई कंडीशंस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो पहले यहाँ मैं कंडीशंस लिख लेती हूँ शॉर्ट में। देखिए न्यूनतम 2 महिलाएं होनी चाहिए। आपकी 2 महिलाएं कौन सी हैं, पी क्यू आर एस टी, यही है, देख लेते हैं। 5 महिलाएं, सॉरी ये नहीं है, 5 महिलाएं कौन सी है, ये तो मेल है। महिलाएं आपसे बोल रहा है यहाँ पर जे के एल एम एन, ये है आपकी महिलाएं, फीमेल। ठीक है, तो इनमें से कोई भी बोल रहा है मिनिमम 2 महिलाएं होनी चाहिए। आप देखिए नेक्स्ट आपसे बोला है एस उस टीम में नहीं होगा जिस टीम में पी है, मतलब एस और पी एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, इसको लिख लिया हमने। अब नेक्स्ट बोला है टी और क्यू एक ही टीम में होंगे, टी और क्यू ये एक ही टीम में होंगे। और बोला है आर उस टीम में नहीं होगा जिस टीम में जे है, तो आर और जे ये एक साथ नहीं हो सकते। अब लास्ट एक और दिया है कि के का चयन होगा तो एम का भी चयन होगा, यानी के और एम एक साथ होंगे। ठीक है, ये हमारी कंडीशंस है, इनको हमने शॉर्ट में लिख लिया है क्योंकि मुझे बार बार जो है स्टेटमेंट नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो मैं कंडीशंस को रख के देखती हूँ। पहले देखिए आपसे बोल रहा है मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 2 महिलाएं होनी चाहिए। तो महिलाएं की अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखिए के और एम 2 महिला हो गई, और इसमें भी अगर मैं देखूं के और एम, लेकिन यहाँ 3 महिला हो गई, जे एम के, यहाँ 3 महिलाएं हैं। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ कौन कितनी महिलाएं हैं, यहाँ पर आपके पास एल है, एल ही है, एक ही महिला है, जे के एल एम एन एक ही महिला है। यहाँ देखिए जे और एन, यहाँ 2 महिलाएं। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो बच्चों, सेकंड वाली कंडीशन तो रॉन्ग हो गई। इसमें बोल रहा था न्यूनतम 2 महिलाएं होनी चाहिए और यहाँ कितनी है, केवल एक ही महिला है, तो ये ऑप्शन हमारा गया। इन ऑप्शन को हम ऑप्शन से हटा के ही करेंगे तो हम उतनी ही जल्दी अपने करेक्ट आंसर पर पहुंच पाएंगे,
ऑप्शन हटाते जाएंगे, जो लास्ट ऑप्शन बचेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कंडीशन दी है, एस और पी एक साथ नहीं हो सकते। आपको किसी में दिख रहे हैं एस और पी एक साथ, किसी में नहीं दिख रहे। नेक्स्ट देखिए, टी और क्यू एक साथ होंगे। देखिए टी और क्यू एक साथ हैं, टी और क्यू एक साथ हैं, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन भी कट हो गया। ठीक है, अब मेरे पास केवल दो ऑप्शन बचे हैं जिनमें से मुझे फाइंड करना है। अब बोल रहा है के और एम एक साथ होंगे, के और एम एक साथ हैं, यहां पर नहीं है। ठीक है, तो यानी मेरा आंसर कौन सा निकल के आ रहा है बच्चों, आर और जे एक साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आंसर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, जो कि आपकी सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, केवल 1 यानी ऑप्शन सी। तो आपको बहुत ज्यादा टफ नहीं लगा होगा। पजल क्वेश्चंस को जब भी आपको करना हो, उनमें क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट दे रखी है उनको आप शॉर्ट में लिखते जाइए। ठीक है, और उस कंडीशंस को आप ऑप्शन में फॉलो करा दिया मैंने, और जो ऑप्शन मेरे हट रहे थे मैं ऑप्शन को हटाती गई, तो जिससे मेरे पास लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा, केवल एक कंडीशन बची और मैंने आंसर को फाइंड कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट पे चलेंगे हम अपने क्वेश्चन पर। ये देखिए क्वेश्चन आपको दिया है, P का अर्थ है प्लस, Q का अर्थ है डिवाइड। देखिए यहां लिख लेते हैं, P का अर्थ क्या है प्लस, Q का अर्थ आपको दिया है डिवाइड, R का अर्थ दिया है माइनस और S का अर्थ दिया है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपको बताना है चार स्टेटमेंट में से कौन सा समीकरण सही है। बच्चों अगर मैंने इस क्वेश्चंस में अगर चारों ऑप्शन को सॉल्व किया तो आपका पूरा टाइम इसमें जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के लिए मैंने आपसे बोला है मैं डिवाइड को चेक करूंगी सबसे पहले। तो मैं सीधे सीधे डिवाइड पर जाऊंगी। कहां पे जाऊंगी, डिवाइड पर। और डिवाइड का सिंबल किसके लिए है, आपका क्यू के लिए। तो मैं क्यू के लिए देखूंगी डिवाइड में कहां सेट कर पा रही हूं। देखिए मैं अगर यहां पर डिवाइड रखती हूं, यहां पर डिवाइड रखती हूं तो ये डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं 16 का डिवाइड 23 में करूं, क्या ये डिवाइड जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, हटा दूंगी मैं इसको। और मैं अगर 13 का डिवाइड 18 में करती हूं, क्या ये जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। ऑप्शन सी कैंसिल। और देखिए बच्चों यहां पर अगर मैं रखूं तो यहां पर देखिए डिवाइड, लेकिन इस डिवाइड के लिए ये भी आपका डिवाइड नहीं हो पाएगा बच्चों। 19 का डिवाइड मुझे 57 में देना है। ठीक है, ये भी नहीं हो पाएगा। अब मेरे पास ऑप्शन केवल कौन सा बचा है, ए बचा है। आप चाहो तो इसको चेक कर लो, और नहीं तो हम क्या करेंगे, इसी को अपना आंसर मान लेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पर लेकिन सॉल्व करूंगी। देखिए 16 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 4 प्लस 19 और आर का मतलब क्या, माइनस 23। तो देखिए यहां पर अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना हो गया, ये आ गया आपका 2 प्लस 19 माइनस 23, कितना हो गया आपका 32 प्लस 19 माइनस 23। इसको सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा आपका 51 माइनस 23। और 51 माइनस 23 क्या आपका बन पा रहा है, बन पा रहा है क्या आपका यहाँ पर आंसर। मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं किया। Q का मतलब है डिवाइड 4, P का मतलब क्या आपका प्लस 19, R का मतलब क्या है माइनस। ठीक है, ये मैंने डिवाइड किया, इसका ये 32 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अगर मैं बच्चों यहाँ पर मेरा कितना निकल के आएगा, मैं अगर माइनस भी करती हूँ तो ये कितना निकल के आएगा 9, 19 और प्लस 9 बच्चों 27 तो नहीं आ रहा ये। ठीक है, और कहीं मैं कर सकती हूँ क्या डिवाइड, ये पहला ऑप्शन तो मेरा करेक्ट नहीं बैठ रहा। ठीक है, डिवाइड तो हो रहा है लेकिन नहीं बैठ पा रहा इसका। और आइडिया लगाते हैं कि इसमें और कौन सा मेरा आंसर इसका बन सकता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप डिवाइड करके एस का मतलब है बच्चों माइनस। मैं एक काम को और कर सकती हूँ, अगर आपके पास डिवाइड के बाद कहीं मल्टीप्लाई आ रहा है आप उस ऑप्शन को भी ले सकते हैं। देखिए क्यों आप उसको इसलिए ले सकते हैं, मैं सी पे चलना चाहूंगी। रीजन, देखिए बच्चों सी पे भी मैं जा सकती हूँ। देखिए क्यों 13 डिवाइड बाय 182, 182 के बाद एस का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 42 प्लस
16 -4। मैं इसलिए गई हूं इस पे क्योंकि डिवाइड के बाद क्या आ रहा है आपका मल्टीप्लाई। डिवाइड और मल्टीप्लाई क्या होगा, वो आपस में मल्टीप्लाई में चला जाता है, इसलिए मैंने इसको लिया है। 182 मल्टीप्लाई बाय 42 प्लस 16 -4। देखिए क्या मैं इसको काट पा रही हूं, इसको काट के देखिए 4 बार कट रहा है, देखिए ठीक है, 14 टाइम्स, 3 बार गया और ये कितना हो गया आपका 19 -4 15। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, मैंने इसलिए इसको आपको एक बार चेक करा दिया। वैसे क्या होगा, आप मोस्टली डिवाइड पर ही जाएंगे। डिवाइड के बाद बच्चों एक चीज और ध्यान रखिए, अगर डिवाइड के आसपास मल्टीप्लाई आ रहा है तो आप उस ऑप्शन को भी रखिए। ठीक है, क्योंकि ये आपका डिवाइड हो रहा था, मैंने इसको चेक कर लिया एक बार, आप भी क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आप जल्दी से फटाफट इसको चेक कर लेंगे कि क्या 27 आ रहा है, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा था मेरा यहाँ पर, लेकिन ये ऑप्शन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास एस जो है मल्टीप्लाई में जो भी है आपका कटेगा नहीं। देखिए मैं अगर यहाँ पर करूं 16 और ये डिवाइड हो गया 23, लेकिन मल्टीप्लाई में 11 आ रहा है जिसका मैं कोई यूज नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पर मैंने देखो इजिली यूज कर लिया क्योंकि मल्टीप्लाई में कट रहा था, मल्टीप्लाई में जो भी आपका नंबर आ रहा है वो कट रहा था। सेम मैं अगर यहाँ पर भी करती तो भी आपका ये नहीं जाता। 1957 मल्टीप्लाई बाय 12 चला जाएगा क्या? ठीक है, ये भी चला जाएगा। लेकिन मुझे जो मोस्ट जो आपका लग रहा था वो मैंने इसको ट्राई किया। जैसे मैंने पहला ट्राई किया, पहला नहीं तो मुझे यहाँ आइडिया लग रहा था कि ये मल्टीप्लाई में है और ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में जाकर ये कट कर आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन सी हो गया। चलिए बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 लड़के जो हैं एक पंक्ति में बैठे गए हैं और उत्तर की तरफ इनका मुंह है। 10 लड़के जो हैं वो आपके कौन हैं? B1 से लेकर B10 तक हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 10 लड़कों को बिठाती हूँ। 10 कंडीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लड़के हो गए। कंडीशंस को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? B9 के बाएं केवल 4 लड़के हैं। B9 के बाएं 1 2 3 4, यानी B9 को हम यहाँ बिठाएंगे। B9 के बाएं केवल 4 लड़के हैं। B6 B9 के दाएं चौथा है। B6 B9 के दाएं चौथा है। 1 2 3 4, B6 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, B2 के बाएं कोई लड़का नहीं है। B2 के बाएं कोई लड़का नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल एंड पर बैठा हुआ है। B2 यहाँ बैठा होगा। देखिए B2 के बाएं कोई भी लड़का नहीं बैठेगा। अब बोला है B5 B3 के तुरंत दाएं हैं। अभी हमारे पास कंडीशन है नहीं तो इसको अभी होल्ड पर डालेंगे। फिर दिया है आपको B4 B6 के दाएं, B4 B6 के दाएं। ठीक है, और कहाँ है? B9 के बाएं नहीं है, B9 के बाएं। B4 इन दो पोजीशन पर नहीं है, B6 के दाएं और B9 के बाएं। ये मैंने कंडीशंस हटा दी। अब देखिए B1 B7 के बाएं दूसरा है, B1 B7 के बाएं दूसरा है, और B7 बच्चों कहाँ बैठा है? B7 B2 के दाएं तीसरा है। B7 B2 B2 के दाएं कहाँ बैठा है? B7 B2 के दाएं तीसरा बैठा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ आपका B7 बैठा हुआ है। और B1 कहाँ है? B7 के बाएं दूसरा। B1 B7 के बाएं दूसरा बैठा हुआ है। देखिए बाएं हो गया, बाएं दूसरा बैठा है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया है? ये दो मैंने कंडीशन फिल कर दी और एक कंडीशन और दी थी आपको। B5 ये मैंने होल्ड पर डाली थी। B5 B3 के कहाँ बैठा है? तुरंत दाएं बैठा है। B5 B3 के तुरंत दाएं बैठा है। बच्चों अभी बैठा नहीं है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। B5 जो है वो B3 के तुरंत दाएं बैठा हुआ है। ठीक है, ये अभी आपको देखते हैं कहां पर बिठा पाएंगे हम इनको। B5 के दाएं केवल 2 लड़के हैं। B5 के दाएं, देखिए यहां पर B5 के दाएं केवल 2 लड़के हैं। ये हो गया B5। अब देखिए यदि B5 B6 के तुरंत बाएं हैं,
वो भी बैठ रहा है B5 B6 के तुरंत बाएं है, बिल्कुल कंडीशन करेक्ट है। अब देखिए हमारे पास B3 कहाँ बैठा था बच्चों, इसके तुरंत, ठीक है, ये तुरंत बैठा हुआ था। और बच्चों यहाँ पर B4 की कंडीशन आपको दी थी, B4 कहाँ नहीं बैठा था, एक तो यहाँ नहीं बैठेगा, एक यहाँ नहीं बैठेगा, तो B4 को बच्चों में कहाँ बैठा दूंगी, यहाँ पर। और एक कंडीशन हमारी रह गई है V1 के लिए। V1 के लिए देखिए V1 V7 के बाएं दूसरा है, B1 बैठ चुका है। और आपका कौन सी कंडीशन यहाँ पर रह गई है वो देख लेते हैं। B6 B9 के दाएं 4 लड़के हैं, B6 B9 के दाएं चौथा है, B6 ये भी हो चुका है। और B2 के बाएं कोई लड़का नहीं, ये भी हम बिठा चुके हैं। B5 B3 के तुरंत दाएं बैठा है, ये भी हो चुका। B4 B6 के दाएं, B4 B6 के दाएं नहीं है। और कहाँ नहीं है आपका B9 के, आपका B9 के बाएं नहीं है, ठीक है, B9 के दाएं नहीं है। B4 बच्चों यहाँ नहीं बैठेगा, B4 जो है B9 के बाएं नहीं है, B6 के दाएं नहीं है, और B9 के, ये दोनों कंडीशन सही है। अब आप बोला आपसे B1 जो है B7 के बाएं दूसरा है, B1 जो है B7 के बाएं दूसरा बैठा है, B7 B2 के दाएं दूसरा है, B7 B2 के, ये बिल्कुल करेक्ट है। B5 के, हाँ ये कंडीशन रह गई है, B5 के दाएं केवल 2 लड़के हैं, B5 के दाएं, यानी B5 आपका यहां बैठा होगा, B5 ये मैंने गलत बिठा दिया है, B3 को हटाते हैं यहां से, B3 यहां नहीं है, सॉरी ये सही है, ये वाला सही था। चलिए ये यहां नहीं आएगा B3, B5 यहाँ आएगा, और B5 यहाँ नहीं है, ठीक है। और B5 के आपका कौन बैठा है, B5 के तुरंत आए B3 जो कि यहाँ बैठ गया था, ठीक है। अब कौन बचा है हमारे पास, B5 B6 के तुरंत बाएं हैं, ये भी कंडीशंस हो गई। अब हमारे पास जो बचे हैं बच्चों, कौन बचे हैं हमारे पास, B1 B2 ये सारे हो चुके हैं, 5 6 7, एक तो हमारे पास B8 बचा है, और कौन बचा है हमारे पास, B9 भी हो गया, B10 बचा है। अभी ये 2 लोग रह गए हैं हमारे पास, B8 और B10, जिनकी कंडीशन हमें क्वेश्चंस में नहीं दी गई है। अब मेरे पास 2 पोजीशन बची हैं, B8 और B10 यहाँ हो सकता है, B8 और B10 आपका यहाँ भी हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर हमें इन दोनों की पोजीशन नहीं पता है। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में बोला है B10 और B8 के बीच में कितने लड़के हैं। B10 और B8 के बीच में अगर हम देखें तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी हमारे पास कितने हैं बीच में, ये 6 हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने लड़के होंगे, 6 लड़के, यानी आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 6, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका फिगर सीरीज से है, जिसमें आपको एक फिगर की सीरीज दी हुई है, और इसमें हमें बताना है कि देखिए उस आकृति का चयन करना है जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी, मतलब इसकी फिगर के नेक्स्ट आएगी। तो देखते हैं इसमें फिगर में आपको यहाँ पर 3 फिगर दिख रहे हैं फिगर के अंदर। तो पहला फिगर बच्चों यहाँ पर ये दिया हुआ है, इस फिगर को अगर हम देखें तो ये देखिए ये आपका कितना हो रहा है, पहले आपका 90 डिग्री घूम रहा है, यहाँ आ गया 90 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर कितना घूम रहा है, ये 45 डिग्री घूम गया। 45 के बाद बच्चों ये कितना घूम रहा है, 90 डिग्री, यहाँ पर आ गया। उसके बाद बच्चों कितना घूम रहा है, ये फिर से 45 घूम रहा है, 45 और इस साइड आ गया। तो यानी 90 45 90 45। अब नेक्स्ट कितना घूमेगा बच्चों, नेक्स्ट जो घूमेगा वो आपका घूमेगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री घूमकर जो आपका फिगर में आएगा वो इस साइड आ जाएगा, जो कि हमें 2 फिगर में दिख रहे हैं, फिगर ए और फिगर बी। तो यानी 2 ऑप्शन आपके हट जाएंगे यहां से। चलिए अब नेक्स्ट हमें जो दिया गया है, एक और अंदर एरो दिया गया है। एरो को अगर आप देखेंगे, एरो को अगर मैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊंगी तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद सॉरी 90 डिग्री, 45 नहीं 90 डिग्री घुमाया, ठीक है। नेक्स्ट कितना घूम रहा है बच्चों, ये 45 डिग्री,
फिर कितना घूम रहा है आपका ये 90 डिग्री, और नेक्स्ट घूम रहा है आपका 45 डिग्री। अब जो बच्चों नेक्स्ट घूमेगा वो कितना घूमेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री घूमकर बच्चों यहाँ पर आ जाएगा, देखिए ये जगह 90 डिग्री। तो ऑप्शन हमारा मिल गया है, ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिगर में आपका रोटेशन मैंने आपको बता दिया, 90 और 45 डिग्री पर ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों घूम रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, और इस आपका सेट का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बच्चों, ये आपको सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है, 3, 14, 29, 38, 51, 58, 69। अब हमें बताना है नेक्स्ट नंबर। तो देखिए सबसे पहले आपको मैंने बताया हम क्या करेंगे, डिफरेंट फाइंड करेंगे। करिए डिफरेंट फाइंड। यहां पर हम देखें कितना हो रहा है आपका 11। नेक्स्ट देखिए बच्चों 15। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो कितना हो रहा है आपका 15 के बाद अगर मैं देखूं तो ये आपका 9 बढ़ रहा है, यहां मेरा 11 बढ़ा। तो ये बच्चों सीरीज आपकी डिफरेंस से तो नहीं बन रही, डिफरेंस से नहीं बन रही। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक काम करते हैं, यहां पर मैं इसको दो उसमें डिवाइड कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए अगर मैं इसको देखूं तो ये कितने हो रहा है +26। नेक्स्ट में अगर देखूं तो ये कितना हो रहा है आपका 51 में से 29 आप माइनस करिए तो कितना होगा आपका 23 बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहां पर आपके कितने बढ़ रहे हैं, ये आपका 51 का डिफरेंस करिए कितना होगा आपका 18, 8 और ये कितना हो गया आपका 18। ठीक है, 18 का डिफरेंस आ गया। तो ये आपका सीक्वेंस हो रहा है 26 फिर 23 फिर 18। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम देख लेते हैं तो 14 और 38 में अगर हम देखें तो 14 और 38 में कितना का डिफरेंस आ रहा है आपका 4 यानी 24, ये 24 बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखूं तो कितना बढ़ रहा है आपका 24 के बाद ये आपके बढ़ रहे हैं 0 और 2 20। अब 20 के बाद बच्चों अगर आप देखें तो कितना बढ़ेगा इसमें, यहां पर आपके पास नंबर जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। यहां पर देखिए पहले 3 का डिफरेंस आया, फिर 5 का डिफरेंस आया। यहां पर अगर हम देखें तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, 4 का ही आ रहा है ना, 4 का देखिए 4 4 8 और 3 2। ठीक है, यहाँ पर आपके 20 बढ़ गए। अब मैं अगर 4 और कम कर दूं तो ये कितना हो गया 16, क्योंकि यहाँ 4 का डिफरेंस आया, आगे भी मैंने 4 का डिफरेंस कर दिया 16। तो अगर मैं इसमें 16 बढ़ाऊं तो कितना होगा 74। तो बच्चों कितना हो जाएगा 74। तो यहाँ आपकी 2 सीरीज बन गई। 2 सीरीज कौन सी, ये 26 फिर 23 फिर 18, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। और दूसरी सीरीज बच्चों आपकी बन गई 24 20 16, यानी 4 4 आपकी घटती जा रही है। तो ये आपका हो गया 74। तो यहाँ बच्चों हमारा आज डे 4 जिसका प्रैक्टिस सेट 4 हमारा आज लास्ट होता है। होप सो आपको इसके सॉल्यूशन समझ में आए हों। बच्चों हमारे जो आपका हमारा यूट्यूब चैनल है आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और उसको लाइक करिए। और हमारे अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको जो मैंने आज भी सॉल्यूशन आपको कराए हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप हमारे उस कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसमें अगर हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हमारी क्लासेस रहेगी, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी इसके बाद प्रैक्टिस सेट 5 की, उससे पहले मैं आपको उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको दोबारा कराऊंगी। और हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें भी मोटिवेट करिए, जिससे मैं आपके लिए और अच्छा आगे कर पाऊँ और अच्छे सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू।